नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और फिर से मैं आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है ऋषभ जी। तो ऋषभ, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। ऋषभ जी को इस पॉडकास्ट में या इस वीडियो में बुलाने का मकसद ये था कि इनके द्वारा एक नई सोसाइटी खोली गई है हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय में, जिसका नाम है अभिव्यक्ति। तो ज़्यादा बातें हम सीधे ऋषभ जी से ही पूछते हैं। तो ऋषभ जी, जो भी आपने सोसाइटी ओपन की है अभिव्यक्ति नाम की, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद गौरव कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट शो पे बुलाया, क्योंकि हमारी बात जब तक बच्चों तक नहीं पहुंचेगी तब तक मैं आप क्या एक प्रयास कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए, शायद वो नहीं बात हो पाएगी उस पर। तो डायरेक्ट आता हूँ मुद्दे पे कि अभिव्यक्ति क्या है। अभिव्यक्ति हम लोगों का मतलब मेरा और जो एक ग्रुप इसके पीछे काम कर रहा है, उसका एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो पहाड़ से आ रहे हैं, और ये यूईटी के बाद जो हम देख रहे हैं कि बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, उनका एक ही इस ग्रुप का एक ही उद्देश्य है कि उन बच्चों को हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल सिखाएं, लिटरेरी स्किल सिखाएं, और साथ साथ में हम उनको इस लेवल पे कॉन्फिडेंट बनाएं कि वो अपनी बात कहीं भी किसी भी विचार मंच पर, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी इवेंट में जा करके एक कॉन्फिडेंट वे में रख सके। क्योंकि आज का जो ये युग है, जो ये 21st सेंचुरी है, वो सिर्फ और सिर्फ स्किल की बात कर रही है। एकेडमिक्स तो एक अलग साइड है, लेकिन साथ में स्किल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल या प्रेजेंटेशन स्किल जिसको हम बोलते हैं, वो हर एक बच्चे के पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नए करिकुलम्स आ रहे हैं वो इस चीज़ पे पार्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं। जब हम वेस्ट के स्कूल मॉडल्स को देखते हैं तो वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग स्किल को, इंटरपर्सनैलिटी डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वेटेज दिया जाता है। बट ऐसा इंडिया में पहले नहीं था। अभी जो NEP आया है उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं या ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज होंगी। बट यूनिवर्सिटी लेवल पे अभिव्यक्ति को शुरुआत करने का, अभिव्यक्ति का विजन रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि यहाँ के बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो ना सिर्फ आकर के सीख सकें, बल्कि वो अपने जिन्होंने जो स्किल सीखी है उसको आगे प्रदर्शित भी कर पाएँ। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ग्रेजुअली जो जनरेशन आती जाएगी नए नए स्टूडेंट्स की, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता रहेगा और दूसरी चीज़ वो सीखते भी रहेंगे। तो ये हमारा एक उद्देश्य है अभिव्यक्ति के माध्यम से। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको इस सोसाइटी को बनाए हुए? हाँ जी, तो ये सोसाइटी बेसिकली हमारी जून में शुरू हुई थी। जो जून में इसका पूरा कॉन्सेप्ट, एक्चुअली इसका काम तो मैंने मई के एंड में, जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और उस टाइम पे मई के एंड से ही मैंने इस पे काम करना शुरू किया। और वहीं से थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट था कि कुछ करना है। जब मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, एक्चुअली हमारे एडमिशन्स काफ़ी लेट हुए, नवंबर में मैं आया। तो नवंबर में आने के बाद फिर वैसे जैसे ही सब लोग आते हैं, थोड़ा एक्सप्लोरेशन हुआ। फिर मैंने मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कई सारे ऐसे सोचा कि शायद कोई सोसाइटी होगी, शायद कोई ऐसा क्लब होगा और कुछ तो होगा जहाँ पे बच्चे अपनी बात या अपने आप को किसी भी वे में एक्सप्रेस कर पाएँ। बट मुझे नहीं मिला, और ये मुझे काफ़ी अजीब भी लगा क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और काफ़ी बड़ा क्राउड भी यहाँ पे है बच्चों का। तो वो नहीं था, तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे कुछ क्रिएट करना चाहिए। बट वही था कि एक सेमेस्टर आने जाने और समझने में ही लग गया। तो फिर जब नेक्स्ट सेमेस्टर मेरा ख़त्म हुआ और छुट्टियाँ पड़ गई तो मैं घर नहीं गया। और उस टाइम पे मैं यहीं अपने हॉस्टल में था, और हॉस्टल में मैं और मेरा एक दोस्त है विपुल, उसके साथ बैठ करके हम मतलब काफ़ी एक्सटेंसिव बातचीत हुई कि क्या करना चाहिए। और हमेशा से मेरे मन में था कि अगर मेरे पास कोई स्किल है जिसको मैं आगे ले जा सकता हूँ तो उस पर मुझे काम करना चाहिए। अभिव्यक्ति की शुरुआत का सबसे बड़ा एक जो मोटिवेशन है वो मुझे यहाँ से आया, क्योंकि जब मैं BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई है ग्रेजुएशन, तो वहाँ पर भी मैंने एक ऐसी सोसाइटी अपने हमारे एक 6 दोस्तों का ग्रुप था, उनके साथ मिलकर के एक सोसाइटी बनाई। उसका नाम है रेटोरिका द डिबेटिंग सोसाइटी। आज जो काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, उसमें कई सारे गणमान्य व्यक्ति जैसे सुब्रमण्यम स्वामी और RBI के डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य जी आ चुके हैं। उनको हमने होस्ट किया, हमने IAS और IPS ऑफिसर्स को भी होस्ट किया है। तो वो एक था मेरे दिमाग में कि ऐसा कुछ यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। तो जून में, अराउंड 12 जून के आसपास, मैंने पहली बार इसको खुद से ही डिज़ाइन करके और बच्चों के सामने ऑनलाइन मीडियम के थ्रू वो वहाँ पे प्रेजेंट किया, और वहाँ से फिर धीरे धीरे बात फैली। तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों का, और यहाँ के जो UG स्टूडेंट्स थे, साथ साथ में जो मेरे MA के और जो MEd के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। तो फाइनली ये जो पूरा प्रोजेक्ट हुआ वो कल्मिनेट हुआ 15 जुलाई को। 15 जुलाई को हमारा पहला ओरिएंटेशन सेशन रखा, और यहाँ के जो बच्चे थे वो भी काफ़ी उत्साहित थे, उस दिन आए भी। उस प्रोग्राम में हमने डेप्यूटी रजिस्ट्रार सर को बुलाया था,
DSW सर तो नहीं आ पाए थे, बट चीफ प्रॉक्टर और चीफ हॉस्टल वार्डन जी। और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के भी सर लोग आए हुए थे। तो उससे क्या हुआ कि एक व्यापक स्तर पे हमारी जो बात थी कि अभिव्यक्ति है क्या एग्जैक्टली, वो पहुंच पाई। और अभिव्यक्ति को पूरा का पूरा एक स्टूडेंट ड्रिवन सोसाइटी बनाने का लक्ष्य था, और वो आज भी स्टूडेंट ड्रिवन सोसाइटी ही है। तो जो लक्ष्य था वो शायद एक हद तक हमने वो पहला पड़ाव पार कर लिया था उस दिन। तो जैसे भी आपने बताया कि इतना टाइम हो गया है आपके इस प्रोग्राम को, तो अब तक आपके द्वारा कितने प्रोग्राम करा चुके हैं आप लोग, और अब आगे आप किस क्षेत्र में सोच रहे हैं काम करने का? देखिए, क्षेत्र तो यही रहेगा कि हम पब्लिक स्पीकिंग और लिटरेरी स्किल पे काम करें, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल टाइम है, बहुत ज़्यादा ही टाइम नहीं हुआ है, 3 महीने हुए हैं। बट जो हमारा प्रोग्राम है वो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से जुड़ता है। पहला तो हमने जब हमारा ओरिएंटेशन सेशन हुआ तो हमने उसके बाद क्या नाम है, एक फेस द स्टेज वर्कशॉप कराया। जो फेस द स्टेज वर्कशॉप मैंने ही करवाया था, उसमें एक्चुअली हम लोगों ने बच्चों को सिखाया कि कैसे आप स्टेज पे भी जाने का एटिकेट होता है। मतलब आप स्टेज पे दौड़ते हुए नहीं जा सकते हो, आप वहां पे पहुंचे और आप हाफने लग गए तो वो जो आपका फ्लो होता है वो टूट जाता है। तो ये सारी चीजें उसमें 3 वर्कशॉप हुए, वो हमने करवाया। हमने सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए, और हमने सर्टिफिकेट उस क्रेडेंशियल्स पे प्रोवाइड किए कि हमारे जो सोसाइटी के कन्वीनर है डॉक्टर सुभाष चंद्रा सर, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया हम लोगों को, उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा इस चीज़ में। और तो वो हमारा एक फर्स्ट वर्कशॉप हुआ। फिर हमने एक एक्सटेम्पोर सेशन कराया जहाँ पे हमने बच्चों को मौका दिया एक टॉपिक पे बोलने का, वो आए। और हम राइटअप भी करवाते हैं, मतलब अगर आप किसी सेशन में आएंगे तो आप उस सेशन में जो बातें हो रही हैं, आप उस सेशन की बातों को लिखिए और अपने भाषा में उसको फिर से एक अच्छे से राइटअप। इससे क्या होगा कि जो बच्चों की लिटरेरी स्किल काफ़ी ज़्यादा निकल के आती है। तो वो एक चीज़ थी। फिर उसके बाद अभी हमारा हाल फिलहाल में एक जो हमारा डिस्कशन सेशन हुआ, जो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे था, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल रहा। उसमें बच्चे आए, उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन पे बात करी। और जो जितने भी बच्चे थे, एक तरीके से अगर मैं उसको सदन मानूं तो वहाँ का जो पूरा हाउस था वो बिलीव करता था कि हमें 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करना चाहिए। तो ये 2-3 जो हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं, क्योंकि बीच में फिर एग्जाम्स पड़ गया तो बच्चों को भी हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो हमने उनको एग्जाम का ब्रेक दिया। फिर अभी फिर से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारी कल एक मेंबरशिप ड्राइव खत्म हुई है और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हमारे पास एक ही दिन में अराउंड 50 से 60 रिस्पॉन्सेज मिले हैं। और हमारी फेस फॉलोइंग भी काफ़ी बड़ी है जो इंस्टाग्राम पे है। और मुझे लग रहा है कि जो यूजी के स्टूडेंट आ रहे हैं पार्टिकुलरली, वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं इस चीज़ को देख करके। तो ये एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है कि जब स्टूडेंट यहाँ पे आता है और ऐसी सोसाइटीज़ को काम करते हुए देखता है तो उसको लगता है कि हाँ, हमारा यूनिवर्सिटी किसी लेवल पे वर्क कर रहा है। तो और अभी आने वाले फ्यूचर प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूं तो अभी हमारा ओरिएंटेशन सेशन है 23 सितंबर को। एज ऑफ नाउ जैसा प्लानिंग चल रही है, अगर कोई भगवान न करे कोई ऐसी हो जाए, बट प्लानिंग सही चल रही है, तो उसके हिसाब से 23 सितंबर को है। उस दिन हम अपना पूरा प्रोग्राम कैलेंडर लॉन्च कर रहे हैं। बट थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जैसे हम यूपीएससी टॉक करवाना चाहते हैं कि कोई IAS IPS या हमारे पास कोई ऐसा जिसने यूपीएससी क्रैक किया हो, वो आ करके हमारे बच्चों को थोड़ा कैरियर गाइडेंस दे। साथ साथ में हम लोग ओपन माइक्स भी करवाएंगे क्रिएटिविटी के लिए, क्योंकि जब हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो अभिव्यक्ति मीन्स होता है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, डिबेट करो या डिस्कशन करो। एक्सप्रेशन पोएट्रीज के थ्रू होता है, आर्ट कॉम्पिटिशन्स के भी थ्रू होता है, सिंगिंग के भी थ्रू होता है। एक्सप्रेशन तो हर फॉर्म में हो सकता है जो आर्ट फॉर्म्स हैं। तो वो चीज़ की बात हो रही है, तो हम लोग ओपन माइक करवाना चाहते हैं। फिर एक एस्से और स्पीच कंपटीशन हमारा एक शेड्यूल है। अब यहाँ पे शायद गढ़वाल विश्वविद्यालय में चुनाव होने वाले हैं, तो तब तक वो जो 1-2 हफ्ते का डिसरप्शन है वही है। बाकी ये सारा प्रोग्राम हम करेंगे। जो हमारा मेजर प्रोग्राम हम बच्चों को यहाँ पे एक नया दिखाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वो है मॉक पार्लियामेंट। तो उसके लिए भी पूरी बातचीत चल रही है। जहां तक है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको दिसंबर में शेड्यूल करेंगे। तो अभी आने वाले 2-4 प्रोग्राम सही हैं, बाकी जैसा भी होगा वो 23 सितंबर को आप जरूर रहिएगा। जैसा भी आपने बताया कि चुनाव होने वाले हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में, जी। और जो भी संस्थाएं बनती हैं, जो भी सोसाइटी बनती है, उनके एक दिल में कोट हार में ये रहता है कि थोड़ा पॉलिटिकल हो जाए हम। जी। तो क्या आपका भी कुछ ऐसा है कि धीरे धीरे करके आप छात्र राजनीति में या फिर बाकी चीजों में इन्वॉल्व होने वाले हैं? आपकी अभिव्यक्ति छात्र राजनीति की तरफ बढ़ेगी आगे? नहीं, मैं पहले ही, क्योंकि पहली चीज तो हमारा जो पहला मकसद है वो छात्र राजनीति में है जाना है ही नहीं। हमारा मकसद है कि हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। हम बच्चों को एक स्किल सिखा के दें। 1 स्किल हो, 2 स्किल हो, 3 स्किल हो, जितनी भी हम वो हमारी सोसाइटी जिस चीज़ पे काम कर रही है उस पर हम काम करें।
छात्र राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं है। पहली चीज, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड हैं और ना हम किसी को सपोर्ट और या हम किसी के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि जब हम विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की जब भी हम बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी ग्रुप एकजुट होकर के काम करें, तभी विश्वविद्यालय आगे बढ़ पाएगा। मेरा अपना कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है कि मैं विश्वविद्यालय राजनीति में जाऊं, क्योंकि हूं तो मैं एक सोशल साइंस का ही स्टूडेंट, बट जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हमें पहले एजुकेशन पे ज़्यादा काम करना चाहिए। जब बच्चे एजुकेट हो जाएंगे तो शायद उनका पॉलिटिक्स की तरफ एक जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगा। तो मेरा कोई भी नहीं है कि मैं जा करके गढ़वाल विश्वविद्यालय की राजनीति में, ना मेरे ग्रुप का है कि अभिव्यक्ति मैंने इसलिए नहीं बनाया कि अभी मैं बेस तैयार कर रहा हूँ, कल को मैं चुनाव लड़ जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। और ना मैं कभी अलाउ करूंगा कि अभिव्यक्ति को एज अ फाउंडर मैं ये जरूर बोलूंगा अपने जितने भी आने वाले कि अभिव्यक्ति का प्लेटफॉर्म किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए ना ही किया जाए। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बच्चे फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कल तक तो ये सिखा रहे थे, आज फिर ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए, फिर इनका डिफरेंस क्या रह गया। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट ड्रिवन, जो स्टूडेंट के लिए काम करे और स्टूडेंट के स्किल डेवलपमेंट का, एकेडमिक्स चीजों पे काम करे। हमारा पॉलिटिक्स से मतलब एज ऑफ नाउ मेरा तो नहीं है, और ना मैं किसी भी तरीके से छात्र राजनीति में हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि बच्चे छात्र राजनीति में जाएं, बट अच्छी चीजों के लिए, मतलब जो जिससे उनका विकास हो, विश्वविद्यालय का विकास हो। बट मेरा अपना कोई भी पर्सनल एम्बिशन नहीं है इन पॉलिटिक्स, तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना अभिव्यक्ति का है। जी सर, तो जैसे कि कोई छात्र है वो ज्वाइन करना चाहता है आपका ग्रुप, तो कैसे करे? देखिए, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए, हम चाहते हैं कि सभी बच्चे हमारे ग्रुप के मेंबर बने, और जब आप ग्रुप के मेंबर बनते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि हमारा जो एक फॉर्म है, सभी लोग डिजिटली कनेक्टेड है, सबके पास फ़ोन है, तो वो फॉर्म के थ्रू गूगल फॉर्म है, आप गूगल फॉर्म फिल करोगे, आपका उसमें जो बेसिक जानकारी है, आप किस कोर्स में हो, कहाँ हो, मतलब किस लेवल पे आपके पास स्पीकिंग स्किल है, वो सारी डिटेल्स हम कलेक्ट करते हैं। फिर आपको ग्रुप ज्वाइन कराया जाता है, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप है। आप वहाँ पे आओगे, आपको वहाँ पे सारी जानकारी डे बाय डे मिलती रहती है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें हम कोई ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू कराएंगे तभी आपको आने देंगे। हमारा मेन मकसद है कि हम पहले सिखाएंगे आपको। हमारा ये देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, वो भी ग्रुप ज्वाइन करेंगे, और कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं। मेरा मकसद है कि मैं उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, या हमारा सोसाइटी का जो एक विजन है वो ये है कि वो बच्चे जो क्लास में शांत बैठे रहते हैं, हो सकता है उनको आता बहुत हो लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो जो बच्चे शांत बैठे हैं पीछे एकदम गुमसुम से कि यार मैं कैसे बोलूँ, स्टेज फियर है, कुछ बोलूंगा तो डांट मिल जाएगी, मैं वो हटाना चाहता हूँ। हमारी सोसाइटी का पूरा विजन ये है कि ये चीज़ हम उन बच्चों से हटाएं जो बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं या जो थोड़ा बोल पाते हैं। तो ये ग्रुप सभी के लिए ओपन है, किसी भी उन लोगों के लिए नहीं है कि हाँ आप एक्सक्लूसिवली बहुत अच्छा बोलते हो तभी आओ। मैं तो जो हमारा ब्राउचर निकला था, मैंने उसमें बोला था कि इफ़ यू आर गुड एट योर वर्क यू शुड ज्वाइन अस, इफ़ यू आर नॉट यू मस्ट ज्वाइन अस। तो हमारा मेन यही है कि अगर आप नहीं अच्छे हो तो ज़रूर, मतलब क्या नाम है, हमारे जो ग्रुप में आओ और हम सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपको मौके भी देंगे। तो यही है कि एक सिंपल प्रोसेस है, फॉर्म फिल करिए, आप हमारे ग्रुप में आइए, सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करिए। तो जैसे कि आप इस अभिव्यक्ति ग्रुप के आप फाउंडर हैं, जी जी। तो आप कहीं ये प्रयास तो नहीं करते कि आप ही फ्रंट पे रहें, या आपके जो बाकी 10 मेंबर्स हैं वो भी फ्रंट पे रहते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात, जो जब आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को देखते हो तो उसका एक चेहरा होता है जी, ठीक है। तो मैं अपने वर्ड्स को बिल्कुल भी मिन्स नहीं करूंगा। देखिए, जब आप अभिव्यक्ति को देखते होगे तो शायद मेरा ही चेहरा सामने आता होगा सबके लोग, क्योंकि मैं उस चीज़ को लीड कर रहा हूँ। बट जब हमारी कोर टीम की बात होती है तो सबके पास अपना अपना काम है, सब लोग अपना अपना डिपार्टमेंट देख रहे हैं और सब लोग अपने डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आप जब कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप हमारा इंस्टाग्राम पेज देखेंगे तो वहाँ पे जितना भी काम हो रहा है, जितनी भी पोस्ट हो रही हैं, जितना भी इंस्टाग्राम का हैंडलिंग हो रहा है, वो हमारी टीम की हेड विभूति पटवाल है, और जो कि अभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, और वो कर रही है। तो ये वो पूरा इंस्टाग्राम अगर कोई देखेगा तो उसको समझ जाएगा कि कौन हैंडल कर रहा है। फिर ऐसे ही हमारा जो मेंबरशिप एक्सटेंशन ड्राइव है, वो एमएड की स्टूडेंट है दिव्या सुखीजा, वो कर रही हैं। फाइनेंस विपुल सिंह कर रहे हैं। ऐसे ही इसके पहले वॉलंटियर हेड थे लव मैठानी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, बट अभी शायद उनके कुछ एग्जाम्स है तो वो डायरेक्ट सोसाइटी से जुड़े नहीं है। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि सीधे सीधे तौर पर मैं चेहरा दिखता हूँ, बट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कैसे काम करना है, उस लेवल पे सबके काम डिवाइडेड हैं। और जब भी कोई टीम लीड करती है वो चेहरा वो लीड करता है, मतलब मैं सिर्फ वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। बट जब कोई पार्टिकुलर प्रोग्राम होता है
तो वो टीम वो पर्टिकुलर प्रोग्राम लीड करती है, तो वो जो लीड कर रहा है उसका आगे जाता है। तो आई गेस ये एज सिंपलर टर्म में मेरे हिसाब से शायद ऐसा ही होगा। बट अगर ऑर्गेनाइजेशनल वे पे देखें तो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी रहती है तो ज़्यादा ईजी रहता है। जी, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि हाँ, वैसे ये सच बात भी है कि मेरे कुछ क्लासमेट्स भी हैं जो मेरे साथ के डिपार्टमेंट के, उनको मैं देखता हूँ कि वो भी राहुल अभ्यर्थी सिंह में। राणा है, हाँ, अभी इस टाइम पे वो हमारे वॉलंटियर टीम हेड है, हाँ, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो राहुल भी बड़ा मतलब काफी मेहनती लड़का है, तो हाँ वो जी। भी देख रहा है इस चीज़ को, हाँ। मुझे मालूम चला। तो ऋषभ जी, अब तक कितने मेंबर जुड़ चुके हैं आपसे, इस ग्रुप से कितने लोग जुड़ चुके हैं? अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म तो हमारे पास 250 से ऊपर आ चुके हैं, मतलब 250 लोग अगर मैं देखूं तो हमारे ग्रुप के पार्ट हैं। बट अगर एक्टिव मेंबर की बात करूं, जो सच्चाई है वो हमारे पास अराउंड 100 से ऊपर है, कि जो 100 लोग हैं कि अगर हम कोई प्रोग्राम कराते हैं तो वो उस प्रोग्राम में पहुंचते हैं। और इन जनरल जब हमारे कोई सेशंस होते हैं तो वो ऐसा क्या होता है कि कई बार 40 लोग भी आते हैं, कई बार 70 लोग आते हैं और कई बार हमारे पास 30 भी लोग आते हैं, जो कि एक जनरल ग्रुप का भी होता है कि कई बार किसी लोगों का कहीं और एंगेजमेंट है तो वो उस दिन नहीं आ पा रहे हैं। बट एक्टिव मेंबर्स की बात करूं जो जनरली पार्टिसिपेट करते हैं या कई तरीके से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो 100 से ऊपर है। बट अगर ओवरऑल मेंबरशिप की बात करूं कि अभी तक हमारे ग्रुप में कितने लोग जुड़े हैं, वो 250 से ऊपर जा चुका है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको आने वाले 2-4 दिन के अंदर 300 से ऊपर लेकर के जाएंगे, क्योंकि अभी नए एडमिशन हुए हैं, हम बच्चों को थोड़ा अपने साथ और जोड़ना चाह रहे हैं। तो ये है अभी तक पूरा। तो साथियों और ऋषभ जी, हम वीडियो के अंत में हैं। जी जी। और अगर आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर के व्यूअर, जो मेरी वीडियोस देखते हैं यूनिवर्सिटी के, उन छात्रों को कुछ कहना चाहें अभिव्यक्ति ग्रुप के बारे में। ठीक है, मैं सबसे पहले तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, आप सबसे पहले अपने पढ़ाई पे तो ज़रूर ध्यान दीजिए, जो कि आपके पूरे एकेडमिक कैरियर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बट पढ़ाई के साथ साथ उन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए जो आपके लाइफ में आगे आपको प्रोफेशनल कैरियर में हेल्प करेगी, क्योंकि हम सबका मकसद है अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे स्थापित हो जाएं जिससे हमारा कैरियर और हम लोग अपने आप को संतुष्ट पाएं। तो आप सबसे यही निवेदन है कि जो भी मेरे जूनियर्स आ रहे हैं, जो भी हमारे साथ के लोग आ रहे हैं, आप प्लीज़ अपने स्किल डेवलपमेंट में थोड़ा काम करिए और आप खुद इंडिपेंडेंट होइए अपनी चीज़ों को लेकर के। क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं, जब हम अपनी सोच अपने आगे रखते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। सोच करके देखिए कि आप क्या कर रहे हैं अपने टाइम के साथ, और टाइम मैनेजमेंट जरूर करिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब ये टाइम निकल जाएगा तो शायद आपके पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये एक संदेश है जो मैं सबको देना चाह रहा हूँ, और अभिव्यक्ति जरूर ज्वाइन करिए और अपने आप को थोड़ा अवेयर रखिए, सोशली अवेयर रखिए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने में सहायता होगी। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ ऋषभ जी, और इनसे हमने बात करी कि अभिव्यक्ति ग्रुप कैसे छात्रों को एक स्टेज दे रहा है जहाँ पे वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को, और काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मैंने भी इनके 2-3 प्रोग्राम अटेंड किए हैं, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और मैं वादा करता हूं और ऐसा बिलीफ है कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो सो प्लीज़ ज्वाइन अभिव्यक्ति। और ऋषभ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, और लगातार हम प्रयास करते रहेंगे और आपको बुलाते रहेंगे अपने चैनल पर। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।